सिर्फ ये 5 सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके आप अपने धूल खाते हुए पीसी को लिटरली नए जैसा बना सकते हो। सो द पॉइंट नंबर 1 इज डीप क्लीन योर पीसी। देखो, मुझे नहीं पता कि आपने अपने सिस्टम को लास्ट कब खोल के साफ किया था, और वैसे भी हर 1.5 से 2 साल में आपको अपने सिस्टम को अच्छे से खोल के साफ करना चाहिए। और अगर आप ये नहीं करते हो तो ठीक ऐसे ही तरीके से आपके फैंस के अंदर भी धूल जमने शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी अगर आप अपने सिस्टम को खोल ही रहे हो तो अपने थर्मल पेस्ट को रीपेस्ट करना मत भूलना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम पीसी को साफ तो कर लेते हैं लेकिन टेम्परेचर हम अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए ये दोनों चीजें अपने सिस्टम के साथ अभी के अभी कर लो। वेल, मैं इस वीडियो में पीसी एंड लैपटॉप दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना। वेल, अभी आपने अपने सिस्टम को साफ तो कर लिया है, लेकिन नाउ द पॉइंट नंबर 2 इज अपग्रेड योर पीसी पार्ट्स। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने सिस्टम का सीपीयू या फिर जीपीयू ही चेंज कर लो, बट अगर आपका सिस्टम सिग्निफिकेंटली स्लो चल रहा है तो रैम और एसएसडी को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो अभी के टाइम पर इन दोनों के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम को फास्ट करना चाहते हो तो इन दोनों को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली अगर आपके सिस्टम पर 8 GB का रैम और 256 GB का स्टोरेज लगा हुआ है तो कम से कम उसे 16 GB का रैम और 512 GB के स्टोरेज के साथ रिप्लेस कर दीजिए, और हो सके तो अपना कैबिनेट एंड कूलिंग सिस्टम भी अपग्रेड कर सकते हो। भैया बहुत खर्चा हो गया, लेकिन अभी बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 जो कि है विंडोज टाइप सिलेक्शन। देखो, अगर तुम्हारे सिस्टम में पहले से ही विंडोज 11 काफी स्मूथली चल रहा है तो तुम इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर अभी तुम विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो उसे यूज करना अभी के अभी बंद कर दो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग विंडोज 10 के अंदर सिस्टम अपडेट्स मिलना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे लैपटॉप्स ई वेस्ट में बदल चुका है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। खैर चलो, वो अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आपके सिस्टम पर विंडोज 11 नहीं चल रहा है तो आप लिनक्स ओएस डाल के देख सकते हो, क्योंकि लिनक्स ओएस ही एकमात्र ऐसा ओएस है जिसके अंदर आपको बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिलता है। लेकिन खैर, मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि आपके सिस्टम के अंदर विंडोज 11 काफी अच्छे से चल रहा है। तो इसी के बेसिस पर हम लोग बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि है प्रोग्राम सेटिंग्स। सो इस पॉइंट के अंदर मैं टोटल 4 ऐसे विंडोज सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करने के बाद आपका सिस्टम लिटरली 2x स्पीड में चलने लगेगा। तो सबसे पहले विंडोज आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्टॉल एप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन जितने भी आपने अननेसेसरी एप्स को इंस्टॉल करके रखा है उन सभी को अनइंस्टॉल करना है। इससे क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर अननेसेसरी कोई एप्स का लोड नहीं आएगा। देन आपको सिंपली स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके स्टार्टअप एप्स वाले ऑप्शन को सर्च कर लेना है, एंड वहां जाके जितने भी अननेसेसरी एप्स को आपने टर्न ऑन करके रखा है उन सभी को टर्न ऑफ कर देना है। इस सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद आपका सिस्टम उन सारे अननेसेसरी एप्स को फोर्सफुली ऑन होने के लिए ट्रिगर नहीं करेगा, एंड आपका सिस्टम काफी स्मूथली चलेगा। देन अभी आपको अपने कीबोर्ड पर Windows+R की को प्रेस करना है। देन आपके सामने ठीक ऐसा ही एक टर्मिनल खुलेगा, एंड उसी टर्मिनल पर ठीक यही वाला कोड आपको टाइप कर लेना है। देन एंटर दबाने के बाद आपके सामने ठीक ऐसे ही टाइप का एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे के सारे यूजलेस अननेसेसरी टेम्पररी फाइल्स देखने को मिलेंगे। उन सभी को Ctrl A दबा के डिलीट कर देना है। कुछ फाइल्स शायद से डिलीट ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आपका सिस्टम स्लो नहीं होगा। बट याद रखना, उन सारे के सारे फाइल्स को अपने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देना, वरना आपका सिस्टम वैसे ही स्लो चलेगा। देन फाइनली आपको वापस से विंडोज आइकन पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल ऑप्शन को सर्च कर लेना है। देन एंटर दबाने के बाद आपको सिंपली पावर ऑप्शंस वाले मेन्यू पर क्लिक करना है। बाई चांस अगर आपको ये मेन्यू नहीं मिलता है तो ऊपर ठीक यहाँ आप सर्च भी कर सकते हो। देन उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिंपली चूज वर्ड पावर बटन डू इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ आपको चेंज सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इधर पहले वाले ऑप्शन को अनचेक करके सेव चेंजेस कर लेना है। इस वाले सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद अगर आप अपने सिस्टम को शट डाउन करते हो, देन आपका सिस्टम स्लीप मोड में ना जाके प्रॉपर तरीके से शट डाउन होगा। नाउ ये सारे के सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आपका सिस्टम लिटरली 20 to 25% तो फास्ट ऐसे ही हो जाएगा। तो नाउ अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है द बायोस सेटिंग। अभी तक आपने जितने भी स्टेप्स फॉलो किया है वो सारे अगर आपने सही तरीके से अप्लाई किए रहे होंगे तो ऑलरेडी आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस में 40 to 45% का जंप आ चुका होगा। बट अगर आप ये वाला स्टेप भी फॉलो करते हो देन वो रेशियो बढ़ के सीधा 70 to 75% भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही सिस्टम है और आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हो देन आप ये वाला स्टेप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज इसमें एक छोटी सी गलती पर भी आपका सिस्टम पूरा बर्बाद हो सकता है। सो प्लीज डू इट एट योर ओन रिस्क।
डिस्क। सो नाउ सिस्टम बूट होते टाइम इनमें से कोई सा भी की आपको स्मैश प्रेस करके बायोस के अंदर एंटर करना है। देन वहां जाके सबसे पहले अपने सीपीयू को देन अपने रैम को ओवरक्लॉक करना है। ये दोनों चीजें अप्लाई करने के बाद 70 to 75% का परफॉर्मेंस जंप आपके सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। बट ये याद रखना कि ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आपका सीपीयू पहले से अभी ज्यादा हीट करेगा, क्योंकि आपने ये सेटिंग्स अप्लाई करके अपने सीपीयू को फुल पोटेंशियल में चलने के लिए फोर्स किया है। ये थोड़ा शर्मनाक बात है, लेकिन इस वीडियो को एडिट करते वक्त मैंने टोटल 15 से भी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स किया है। तभी सोचो कि मैं 12वीं कैसे फेल कर गया।